जी बहन जी, कहाँ से आई हैं और क्या मुद्दा लेके आई हैं? हम तो गोविंदपुरी कालका जी से आए हैं, गोविंद कैंप से। ठीक है, क्या क्या मुद्दा है आपका, क्या परेशानी है? अब सारा घर तो तोड़ दिया। घर तोड़ दिया? हाँ, घर तोड़ दिया। किसने तोड़ा है? अब यही रेखा गुप्ता ने तोड़वाया है, तभी तो तोड़े। रेखा गुप्ता खुद तो नहीं आई होंगी, कौन सा प्रशासन था? अब प्रशासन रेखा बीजेपी का डीडी डिपार्टमेंट है, उनने तोड़ा है। तो वो तो रेखा गुप्ता के अंडर ही है, उसी ने ही तोड़वाए हैं। उनसे अगर हम पूछते हैं तो यही बोलते हैं कि हमें सीएम ने भेजा है, रेखा गुप्ता ने भेजा है। कब से रह रहे थे आप लोग वहाँ पर? हम तो कम से कम 30 साल हो गया रहते हुए, और बाकी दादा बाबा वहीं पे पैदा हुए। आपसे पहले की पीढ़ी भी वहीं रह रही है? हाँ, सबसे रह रहे। अब हम जब 30-35 साल से तो हम रह रहे। क्या कारण बताया उन सरकार ने? अब बोलते हैं कि झुग्गी है, यहाँ गरीबों को हटाओ। जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने का बोला था, लेकिन अब जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर दिया। अब छोटे छोटे बच्चे लेके पढ़ाए, बोलता मोदी सरकार बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब ना घर रहा ना आईडी रहा तो कौन से स्कूल में एडमिशन बच्चों को करेगा? अब कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे रह के। माता जी, कहाँ से आए आप? मैं गोविंदपुरी से। आपका ही मकान तोड़ दिया है? हमारा भी नहीं टूटा, तोड़ने के लिए बोला है। कितने टाइम से रह रहे हैं वहाँ पर? 60 साल से। 60 साल से आप रह रहे नहीं हैं? हुआ था, मैं शादी यहीं होके आया था, तब से हमारा यहीं है। वो भी आते कि हाँ आपको मकान देंगे। मोदी जी आया था तो उन्होंने बोला आपको यहीं मकान दे, सब कुछ नहीं दिया। उधर सारा तोड़ दिया उनको, हमारे उधर की तरफ सारा तोड़ दिया। अब इधर तोड़ने के नंबर है। 60 साल में आपकी झुग्गी पक्की नहीं करी, कोई मकान नहीं दिया? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। रात को 3 बजे हमारी झुग्गी तोड़ी गई है, रात के 3 बजे। बताइए, रात के 3 बजे कोई कानूनी तौर से कोई काम ही नहीं है ये चीज। हम लोग स्टे ऑर्डर के लिए भी हम लोग गए थे, कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे। तोड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह तो दिया होगा? नोटिस ही आया, और एक बात तो ये, नोटिस चुपके से चोरी से नहीं, उन्होंने एक दिन भी नहीं बोला। आए, उन्होंने 2 दिन पहले बोला बुलडोजर चलाएंगे, हम कोई घर नहीं छोड़ेंगे। निकाल पाए हम लोग, सामान नहीं निकाल पाए। रात में 3 बजे डब्बे उसी दिन समझे। बताइए, रात के 3 बजे अगर बुलडोजर चलेगा, हमें थोड़ा पता। रात के 3 बजे, रात को 3 बजे हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, और रात के 3 बजे बुलडोजर। आधे लोग झुग्गी में थे, आधे लोग कोर्ट के बाहर थे स्टे ऑर्डर के लिए। तो स्टे ऑर्डर का हमें मौका ही नहीं दिया, पहले ही पूरा सारा साफ कर दिया। और मंदिर तक, 80 साल पुराना काली माता का मंदिर था बीएच कैंप में, भूमिन कैंप, कालका जी भूमिन कैंप में। वो 80 साल पुराना काली माता का मंदिर है, वो भी तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया? मंदिर भी तोड़ दिया। उन्होंने हमें मौका तक नहीं दिया। बताइए, हमारा घर का सारा सामान भी उसी में दबोच दिया। गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? और काली माता का मंदिर, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि चलो हिंदू धर्म हो तो कम से कम माता रानी को निकाल लो। माता रानी का होता, बच्चे भी निकालने का मौका नहीं दे रहे थे। बहुत मलबा पे रह रही हूँ, पन्नी तान के। बारिश हो रहा है, इतनी गर्मी में वहीं पे गुजारे। बारिश हो रहा है, सारा भीग रहा है। जो रोटी पानी का जो राशन, गर्मी की छुट्टियों से पहले बुक्स खरीदा जाता है बच्चों का, सारा बुक्स दबोच दिया। तो अब क्या करेंगे इसके आगे, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, एक झुग्गी तो है नहीं, जंतर मंतर हम इसीलिए आए। एक जंतर मंतर इसलिए होता है कि कुछ हमारी सुनाई जाएगी। अब देखते हैं हम कहाँ तक। सरकार सुनेगी नहीं, हम ऐसे लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, और सरकार से छीन के न्याय लेकर आएंगे जो हमारे साथ अन्याय करा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा है गोविंदपुरी से कुछ महिलाएं और एक बच्ची आई हुई थी, उनकी दुविधा आपने सुनी। आगे और भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।